और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आज अटल जी की जयंती और इस खास मौके पर आप देखिए राष्ट्रपति पहुंचे हुए हैं। द्रौपदी मुर्मू माल्यार्पण करने के लिए, पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, और ये सीधी तस्वीर आपको दिखाई जा रही है जहां पर द्रौपदी मुर्मू आज अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के इस खास मौके पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंची। तो आज अटल जी की जयंती, एक खास मौका जब अटल जी के योगदानों को लेकर वो कहते थे याद किया जाता है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। दिल्ली से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अटल जी की जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंची हैं। सीधी तस्वीरें कार्यक्रम की। राजनेता के साथ कुशल प्रशासक और तो आप ये देखिए कि आज पूरे देश में, दिल्ली के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी उन्हें याद किया जा रहा है और हर जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जहां पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलने की प्रेरणा सभी ले रहे हैं। सरलता, तो राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी यहाँ पर पहुंचे हैं। तमाम बड़े राजनेता इस स्थल पर आज मौजूद हैं और उस राजनेता को आज श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है जिसने देश को उस स्तर तक पहुंचाया कि भारत का नाम पूरे ही विश्व में प्रमुखता के साथ सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज अटल जी को याद किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी आज कई सारे कार्यक्रम, इसकी आपको हम जानकारी दे रहे हैं। बीजेपी भी आज प्रमुखता से इस दिवस को मनाएगी। सुशासन दिवस के रूप में आमतौर पर इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है और तमाम राजनेता, राजनीति जगत से जुड़े कई लोग आज इस स्थल पर पहुंचे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, तो देखिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी पहुंचे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और यहां पर कई बड़े चेहरे आपको नजर आएंगे जो कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान मौजूद हैं। और हाल ही में आप तस्वीरें देख पा रहे हैं दिल्ली से, ये लाइव तस्वीरें हैं जब अटल जी को याद करते हुए, उनके कार्यकाल को याद करते हुए जेपी नड्डा को भी आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, जो पहुंचे हुए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तो आज पूरे देश में तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और ओम बिरला भी पहुंचे श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तमाम तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं लाइव तस्वीरें हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। तो सीधी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। राजनीति जगत के सभी लोग आज अटल जी के उन योगदानों को भी याद कर रहे हैं जिनकी वजह से भारत का नाम विश्व में इतना ऊंचा हुआ है। और राजनीति की जगत में कई सारी उपलब्धियां अटल जी के नाम, और बीजेपी खासतौर पर इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में भी कई सारे कार्यक्रम आज आयोजित किए जा रहे हैं। अटल जी की जयंती पुत्री नमिता और सीधी तस्वीरें राजधानी दिल्ली से। तो आप ये देखिए कि अटल जी को याद करते हुए बीजेपी के साथ साथ तमाम वो पार्टियां जो कि राजनीति से जुड़ी हुई हैं वो भी उनको याद कर रही हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। हर जगह छोटे बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और अटल जी की खास पहचान इसलिए भी अवंतिका कि वो पक्ष के साथ साथ जो विपक्ष में होते थे वो भी उनको बहुत पसंद करते थे, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक विरासत थी, जो उनकी बातें होती थी, जो पथ प्रदर्शक का वो बेहतर काम करते थे, वो काबिल तारीफ रहा है। बिल्कुल, अटल जी की वो बात कि पार्टियां आती जाती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन देश सबसे पहले है। प्रमुखता से इस बात को आज भी याद किया जाता है। उनके प्रशंसक आज भी उन्हें याद करते हैं। और सीधी तस्वीरें दिल्ली से आपको फिलहाल दिखा रहे हैं। तमाम राजनीतिक लोग आज अटल जी को याद करते हुए, उनके योगदानों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कबीरदास जी का भजन। तो समाधि स्थल सदैव अटल में ये पूरा कार्यक्रम है जहां पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए सभी दिग्गज पहुंच रहे हैं। देखिए निर्मला सीतारमण, केंद्रीय वित्त मंत्री भी पहुंची अटल जी को याद करते हुए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए। और यहाँ पर अटल जी की सबसे खास बात ये कि उन्होंने कई ऐसी बातें कही हैं जो आज भी लोग खुद से जोड़कर उसे देखते हैं। खासतौर पर राजनीति के क्षेत्र में देखा जाता है कि लोग उसे फॉलो भी करते हैं और सभी के लिए प्रेरणा स्रोत अटल जी रहे हैं।
तो ग्वालियर शहर से भी उनका खास नाता रहा है और अटल जी को ना सिर्फ ग्वालियर बल्कि मध्य प्रदेश में भी याद किया जाता है। ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरा ही देश उनके योगदानों को याद करता है। साथ ही साथ बीजेपी के लिए प्रमुख दिन जिससे आपको लगातार हम रूबरू करा रहे हैं, सुशासन दिवस के रूप में लगातार ये बात सामने आती रही कि बीजेपी की तरफ से इस दिन को मनाया जाएगा। कैसे अटल जी की बातों को आगे सत्ताधारी नेता अपनी कार्यशैली में भी उतारे, ये भी कोशिश उनकी तरफ से रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इससे पहले तस्वीरों में नजर आए। गृहमंत्री अमित शाह भी यहाँ पर पहुंचे थे। यानी कि देश के तमाम प्रमुख नेता आज भी अटल जी को भूल नहीं पाए हैं, उनकी बातों को भूल नहीं पाए हैं और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ बातें उनकी तरफ से ऐसी भी थी जो लगातार कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में ना सिर्फ उस समय लागू होती थी बल्कि आज भी उन पर अमल करने के लिए राजनेता बहुत कोशिशें करते हैं। और बीजेपी में आज भी कहीं ना कहीं उनकी झलक देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी जितनी भी बातें जो उनकी तरफ से सिखाई गई, राजनीति की वो कुशल कार्यशैली जिसको हूबहू उतारने की कोशिश उनके रास्तों पर चलने की कोशिश तमाम राजनेता करते हैं। और ये सीधी तस्वीर आप दिल्ली से देख रहे हैं। खास आयोजन आज अटल जी की जयंती पर। तो आज पूरा देश अटल जी को याद कर रहा है। और एक वाकया कि जब कांग्रेस की सरकार रही भारत देश में और उस दौरान चूंकि विपक्ष में बीजेपी थी और अटल जी का चेहरा उस वक्त काफी सुर्खियों में रहा है, क्योंकि वे बहुत अच्छे भाषण देते थे और बहुत अच्छे वाचक भी रहे हैं। चाहे संसद की बात कर लें या आम भाषणों की बात कर लें, आमजन के बीच में रहकर बात करना हो। और यही कारण है कि जब एक बहुत खास मौका आया था भारत देश को सभी के सामने, पूरी दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, उस वक्त देखा यह गया कि कांग्रेस की सरकार होते हुए भी अटल जी को भेजा गया था कि वो अपने भारत देश का पक्ष रख के आए। और जो इंदिरा गांधी, उन्होंने पूरा भरोसा जताया था और अटल जी को उन्होंने भेजा था। बिल्कुल, इसलिए कहा जाता है कि ना सिर्फ सत्ता पक्ष के बल्कि विपक्ष के भी काफी चहेते रहे अटल जी। एक ऐसे राजनेता के तौर पर उनकी पहचान मुझे लगता है कि प्रशंसक ही प्रशंसक उन्होंने अपने जीवन काल में जुटाए। शायद कोई ऐसा व्यक्ति हो जिन्हें उनकी कार्यशैली पसंद ना आती हो, लेकिन आमतौर पर अगर अटल जी की बात की जाए तो ना सिर्फ उन कार्यों की वो सराहना करते थे जो उनकी पार्टी की तरफ से की गए, बल्कि कांग्रेस सरकार में जो कुछ खास हुआ उसको भी लगातार वो बताते रहे। और सबसे बड़ी बात कि देश को सबसे प्रथम स्थान पर रखते थे, प्राथमिकता देश को देते थे। जो लगातार वो बात कहते रहे कि पार्टियां आती जाती रहेंगी, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन भारत प्रथम होना चाहिए, प्राथमिकता देश को मिलनी चाहिए। तो आज उसी महान व्यक्तित्व की जयंती है, अटल जी की जयंती है। और जिस तरह से जिक्र भी किया जाता है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर से उनका खास नाता, अटल जी का मंदिर भी ग्वालियर में बनवाया गया है, वहां पर अटल जी की पूजा भी की जाती है। यानी कि अलग अलग देश के हिस्सों में, अलग अलग कोनों में कई सारे प्रशंसक अटल जी के रह चुके हैं। और आज देखिए, राजनीतिक जगत की तमाम बड़ी हस्तियां उस व्यक्ति को नमन कर रही हैं, उस व्यक्ति को याद कर रही हैं जिन्होंने राजनीतिक जगत में अपने योगदानों से भारत का नाम प्रमुखता के साथ आगे रखा है। जी बिल्कुल। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आप देखें कि भजन सम्राट अनूप जलोटा ये मंच पर मौजूद हैं और जो भजन उन्हें पसंद थे अटल जी को, उन भजनों के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही, उन्हें याद किया जा रहा है। और आप देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री मौके पर मौजूद हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।